वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र पहलवान के निमंत्रण पर ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दलित चिंतक राकेश बहादुर ने सुनील बेगानिया के निवास पर जलपान का कार्यक्रम में शिरकत की। वार्ड के लोगों ने राकेश बहादुर का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में आगामी कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि आगे जो कार्यक्रम होगा वह हमारे दलित नेता राकेश बहादुर के नेतृत्व में किया जाएगा। पूर्व नगर पालिका प्रधान बिट्टू ने भी राकेश बहादुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे छोटे से बुलावे पर पहुंचे हैं, हम राकेश बहादुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसी कार्यक्रम में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चिंतक राकेश बहादुर ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। मैंने जो जज्बा सुरेंद्र पहलवान में वाल्मीकि समाज के प्रति देखा है कि वो हमेशा समाज की भलाई के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ खड़ा होता हूं जो हमारे वाल्मीकि समाज के हित की बात करता हो। राकेश बहादुर ने समाज के लोगों को साथ फैसला लिया कि हम सुरेंद्र पहलवान के नेतृत्व में जिला उपायुक्त से मांग रखेंगे कि कोर्ट परिसर व लघु सचिवालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस अवसर पर समाज सेवी सुरेंद्र पहलवान, नगर पालिका पूर्व प्रधान बिट्टू बोहत, विनोद बोहत, राजेश बहादुर आदि मौजूद रहे। दूसरी बात कि जैसे पहलवान जी ने कहा कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। अब एक जो परिसर है हमारा, चाहे वो जहां डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, चाहे वो कोर्ट का परिसर है, शायद वहां पर बाबा साहब का स्टैचू नहीं है ना? नहीं सर, जो नगर परिषद नहीं, जो डीसी ऑफिस में और जो जहाँ 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम छोटे भाई बिगानिया जी के, सुनील बिगानिया जी के आवास पर किया गया। हमारे नगर पालिका के पूर्व प्रधान बिट्टू बोहत जी, अजय जी, चड्डा साहब, राजेश बहादुर जी और सभी साथी। मैं पिछली मीटिंग में मैंने एक बात कही थी कि मैं उस आदमी के साथ खड़ा होता हूँ जिस आदमी के अंदर समाज के प्रति जज्बा, जो समाज को बारे में सोचता हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते और समाज का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा बेनकाब करा है, उनसे मेरी हमेशा लड़ाई हो रही है, उनको नीचा भी दिखाया है। तो मुझे खुशी है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो मैं कैथल लगभग मैंने पहलवान जी के और जो और लोग हैं, राजेश बहादुर हैं, बिट्टू जी हैं, इनके स्कूल किया हुआ था कि भाई आप देखिए। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से पहलवान जी के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, तो मेरी कुछ पहलवान जी के साथ कुछ नाराजगी थी, तो इन्होंने वो मानी बात को। और फिर मैंने भी कहा, पहलवान जी, अगर मैं कैथल के जो वाल्मीकि समाज के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो उन नेताओं में आप एक अलग मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि इस आदमी का आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सुरेंद्र पहलवान ने ये ठगी करी है, सुरेंद्र पहलवान ये करता है, सुरेंद्र पहलवान। मैंने ये जरूर सुना कि लोगों की लड़ाई के लिए, लोगों के काम के लिए, लोगों के विकास के कार्यों के लिए इंटरेस्ट रहता। तो फिर मैंने कहा, पहलवान जी जरूर हम सब मिल करके, आपके साथ मिल करके हम ये जो इस कारवां को, विकास के कारवां को बढ़ाएंगे। मैं पहलवान जी तो वेल कनेक्टेड हैं मौजूदा सरकार के साथ, मीटिंग के हिसाब से बताता रहूंगा कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, चाहे ये सरकार के रिक्वेस्ट से करें या फिर हम सभी लोग दबाव बढ़ा करके भी करें। मुझे अभी दुख हुआ, मैंने पहलवान जी से बात करी, एक लड़का जो हमारा वो टेम्परेरी शायद दरोगा है, उसको शो काज नोटिस दिया ईओ ने। मजे की बात यह है कि जब सफाई कर्मचारी को या दरोगा को अगर नोटिस सरकार देती है तो जो यूनियन होती है उसका काम होता है उसका प्रोटेक्ट करना, उसकी बात रखना, ना कि उसका लेटर जो है ना सार्वजनिक करके दूसरे उस पे ग्रुपों में दिखाना। मैंने पहलवान जी को बताया, हर चीज का जवाब मैं, बाबा साहब का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है।
अगर पहलवान जी से मैं अभी तो नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये कर सकते हैं हम। जो अब नगर पालिका का जो चुनाव जो प्रधान है, ध्यान से सुनना, वो सफाई कर्मचारियों का प्रधान नहीं है, वो सर्व कर्मचारी संघ का प्रधान है, जिसमें क्लर्क और असिस्टेंट सबने वोट दिए थे। जरूरत ये है, मैं शुरू में जब श्यामलाल के साथ हम यह बात करते थे तो सर्व कर्मचारी संघ से हम दूर रहते थे। हमारी जो नगर पालिका की जो प्रधानगी है हमारे ही हाथ में होनी चाहिए, और उसमें सिर्फ नगर पालिका के सफाई कर्मचारी होने चाहिए, चाहे वो कच्चे हैं या चाहे पक्के हैं। सर्व कर्मचारी संघ, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है तो वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि सफाई कर्मचारी हमारे साथ है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का वो फायदा एक रत्ती भर नहीं किया। आप 1 साल प्रधान रहे, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कोई आदमी बता दो अगर मैं गलत हूं, सर्व कर्मचारी के नेताओं ने सफाई कर्मचारियों के फेवर में कोई बात करी हो, कोई अलग से डिमांड करके इनको कोई बेनिफिट दिया हो, बताओ। तो ये जरूरत है पहलवान जी, हम जो अच्छे लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी जो अच्छे लोग हैं, हम तो फिर भी बिट्टू बहुत को ही प्रधान मानेंगे। सफाई कर्मचारियों का जो जो भला बिट्टू ने करा है, हालांकि मेरे साथ इसका पहलवान के साथ तो ज्यादा है, लेकिन मतलब बातचीत कम है, लेकिन मुझे जैसे फीडबैक मिला, राज्य में बताता हूँ और लोग भी बताते थे, इस आदमी ने भी कोशिश करी काम करने की। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कहना चाहता हूं, अजय ध्यान से सुनना आप भी, जब तक सफाई कर्मचारियों का जो प्रधान है वो अकेला अलग नहीं होगा तो आप, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी की डिमांड्स वो अलग हैं और वो जो अलग सभी जो उसमें कर्मचारी हैं, चाहे वो असिस्टेंट है, वो क्लर्क है, उनकी अलग है। तो आप इसमें भी बात कर सकते हैं, जैसे जैसे हम कारवां बढ़ेगा, अलग अलग बस्तियों में जाकर के राय लेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि हम थोड़े दिन के बाद जो सफाई कर्मचारियों का प्रधान बिट्टू बहुत को ही बना देंगे।